दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से अचानक से चर्चा में आ गए, क्योंकि ऐसी खबर चली कि मोकामा विधानसभा में ही उनके समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच गैंग वॉर हुआ है, जिसमें कई राउंड फायरिंग की गई है। अब इस घटना के मद्देनजर कोई मीडिया हाउस सोनू का इंटरव्यू कर रहा है तो कोई अनंत सिंह का, लेकिन इस गोलीबारी के पीछे की असली कहानी क्या है यह कोई नहीं बता रहा है। कौन है सोनू मोनू गैंग और क्यों अनंत सिंह के साथ यह गोलीबारी हुई है, आइए आपको बताते हैं इस घटना की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। बिहार की राजधानी पटना का मोकामा विधानसभा क्षेत्र, यह विधानसभा बाहुबलियों की सल्तनत रही है। यहाँ से दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबली विधायक रह चुके हैं। अब जब बात बाहुबली की होगी तो गोली और बंदूक तो नॉर्मल सी बात हो जाएगी और फिर यहीं से वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू होती है। फिलहाल के लिए आपको इतना बता दें कि साल 2005 से लेकर 2020 तक अनंत सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं और फिर उनके जेल जाने के बाद अभी उनकी पत्नी नीलम देवी यहां से विधायक है। अब इस कहानी में एंट्री होती है सोनू सिंह और मोनू सिंह नाम के दो भाई की, जो उसी विधानसभा के जलालपुर गांव का रहने वाला है। यह भी जमींदार बैकग्राउंड से आते हैं और इलाके में इनका भी अपना वर्चस्व है। सोनू और मोनू के बारे में फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि वह राजनीतिक तौर पर ललन सिंह के समर्थक हैं, जो अनंत सिंह के विरोधी हैं। यानी कि अब अनंत सिंह और सोनू मोनू में अलगाव की कहानी समझ गए। अब इस गोलीबारी वाले अध्याय की कहानी आपको सुनाते हैं। सोनू और मोनू के एक करीबी का एक ईंट भट्ठा है। यहाँ पर मुंशी के काम के लिए एक आदमी को रखा, जो पास के ही हेमजा गांव के मुकेश कुमार थे। अब यह मुकेश कुमार कुछ महीने पहले काम छोड़ दिया और सोनू मोनू से बात करना भी बंद कर दिया, जिसके बाद सोनू और मोनू का आरोप है कि मुकेश उसके ईंट भट्ठे से 60 लाख रुपए की हेराफेरी किया है। 26 लाख का तेल और 34 लाख रुपए कैश की वह हेराफेरी कर दिया है, जिसका हिसाब वह नहीं दे रहा है। पूछने पर कई बार वह खुद को खत्म करने की धमकी भी देता है और फिर ना ही फोन उठाता है और ना ही मिलने के लिए आता है, जिसके बाद हम लोग उसके नाम का थाने में कंप्लेन भी दर्ज करवा चुके हैं। पिछली बार जब हम उनके घर पर गए थे तो वह अपना घर छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद हम उसके घर में ताला लगा दिए और बोले कि हमसे आकर मिलो। इसके बाद क्या होता है कि मुकेश कुमार नाम का वह शख्स सोनू मोनू से मिलने के बजाय सीधे अनंत सिंह के पास पहुंचता है, जिसके बाद अनंत सिंह ने उससे कहा कि तुम पास के पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पर अपनी बात रखो। लेकिन वह शख्स वापस से अनंत सिंह के पास ही मदद के लिए आ गया। फिर अनंत सिंह अपने काफिले के साथ अपने गांव लदमा से 22 जनवरी को शाम करीब 4:30 बजे जलालपुर पहुंचे और वहां पर जाते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गांव वालों के मुताबिक उस समय सोनू और मोनू दोनों भाई खेत में गेहूं को पानी दे रहे थे और उनके पिताजी, जो कि पटना के हाईकोर्ट में वकील हैं, वो पटना से वापस घर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस समय अनंत सिंह सोनू मोनू के घर पर हमला किया, उस समय घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे। सोनू सिंह की मां उर्मिला सिंह पिछले 2 बार से जलालपुर गांव की मुखिया है। अब इसी फायरिंग के संदर्भ में जब अनंत सिंह से सवाल किया गया तो उनके मुताबिक हमला हमने नहीं किया, बल्कि हमला सोनू और मोनू की तरफ से ही किया गया था, जिसमें हमारे एक आदमी को भी गोली लगी है। हालांकि जब तक मैं वहां पर पहुंचा तब तक गोलीबारी बंद हो चुकी थी। तो इस तरह से दोनों ओर से अलग अलग वर्जन सुनने को मिल रहे हैं। दोनों अपनी अपनी बात ही कह रहे हैं। हालांकि गोलीबारी की घटना के बाद उस पूरे गांव में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और अभी फिलहाल किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। इसी संदर्भ में मोकामा के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग के अनुसार 22 जनवरी बुधवार शाम 4:30 बजे नौरंगा जलालपुर में 2 गुटों में फायरिंग हुई। सुबह में हेमजा गांव के मुकेश सिंह के घर पर सोनू मोनू के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर ताला मार दिया गया था। इसी समस्या का समाधान करने के लिए अनंत सिंह यहां पर आए थे। पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और स्थानीय मुखिया उर्मिला देवी के बेटे सोनू और मोनू के बीच फायरिंग हुई है।
इस मामले में मुकेश सिंह, सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह और पंचमहला थाना प्रभारी के बयान पर 3 केस दर्ज कर लिए गए हैं। अब इस मामले में आगे क्या अपडेट आता है यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बाकी इस पूरे कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।